हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन। आज मैं इस वीक में पहली बार ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अपना ब्रोकर बदल दिया है। मैं पहले ग्रो ऐप में ट्रेडिंग करता था, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आने लगी। मुझे स्टॉप लॉस लगाने में दिक्कत आती थी और उसको ट्रेल करने में भी मुझे बैक में जाना पड़ता था, वैल्यू टाइप करना पड़ता था। इसके चक्कर में पिछले फ्राइडे को मेरा नुकसान भी हो गया था। ठीक है, तो एंजल वन में क्या है, इंस्टेंट ऑर्डर का भी ऑप्शन है, प्लस आप चैट में ही स्टॉप लॉस और टारगेट आराम से लगा सकते हो, प्लस स्टॉप लॉस ट्रेलिंग भी आसानी से हो जाता है। आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी कर सकते हो। तो इस वीक में क्या हुआ कि 2-3 दिन अच्छे खासे लॉसेज हो गए थे। मेरा जो 20,000 का ये जो मेरा इन्वेस्टमेंट था वो 28-29 हज़ार हो गया था। तो इस वीक में 2-4 नुकसान होने के बाद वो 20,700 पर चला गया था। तो फिर आज जो है मैंने उन सारे लॉसेस को रिकवर किया और 13,497 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। और ये है इसके डिटेल्स। मैंने इसको लिया था 169 रुपीज़ में, 12 लॉट से मैंने ट्रेडिंग किया था और इसको मैंने बेचा है 282 में। टोटल प्रॉफिट हुआ है 13,000, यानी 13,500 के आसपास का ये प्रॉफिट है। ओपन ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर हिस्ट्री ये सारे हैं। पहले 6 लॉट मैंने लिया था, फिर जब मुझे कंफर्म हो गया कि बाबा अब ये हमारे साइड में ही जाने वाला है, तो मैंने और भी 6 ऐड कर दिया था। तो टोटल जो मेरा बाय वैल्यू था वो 20,000 के आसपास था और टोटल सेल वैल्यू 33,800 के आसपास था, यानी 13-13,500 का आज प्रॉफिट हुआ। तो जो इस वीक में 2-4 हज़ार रुपये का मतलब मेरा नुकसान था वो आज रिकवर हो चुका है। दरअसल मैं 1 महीने से ट्रेडिंग कर रहा हूं और ये जो मेरा वैल्यू है 20,000 से ही है। मैंने स्टार्टिंग में 20,000 ही डाला है, तो मेरा जो मेन क्या बोलते हैं उसको ट्रेडिंग अमाउंट है वो 20,000 से ज़्यादा बढ़ गया। मतलब नुकसान तो नहीं हुआ है, 1 महीने में मैंने अपना फंड भी बचाया है, प्लस मैंने कुछ प्रॉफिट्स भी बनाए हैं। ठीक है, तो कभी आया था 17-18 हज़ार के आसपास आया था, तो 1-1.5 हज़ार रुपये मैंने ऐसे छोटे मोटे प्रॉफिट्स में कवर कर लिया था और आज थोड़ा अच्छा खासा कवर हो गया। मैंने सुबह सुबह ही ट्रेडिंग पंच किया था कॉल साइड में। आप देखोगे यार कि आज का मार्केट यानी 20 दिसंबर का मार्केट तो पुट साइड में था, लेकिन मैंने यहां पर ट्रेडिंग किया था। ये मेरे कुछ लेबल्स थे और जो मैंने लगा के रखा था लेबल्स, वहीं पे जाके ये टच किया है। मतलब सपोर्ट और रेसिस्टेंस ये है हमारा। तो इतने सारे लेबल्स मैंने लगा के रखे हुए हैं। अब अगर मार्केट रिवर्स करता है तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर और आगे भी रुकने वाला है, थोड़ा थोड़ा पाउज लेने वाला है। तो इसीलिए मैंने ये सारे लेबल्स ड्रॉ करके रख लिए हैं। तो इन सब से हमें आगे चल के फ़ायदा होने वाला है। अगर आप 15 मिनट के चैट पे देखोगे तो और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा कि ये सारे लेबल्स जो हैं हमारे सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करेगा। ओके, तो आज का मैं एंट्री एग्जिट समझा देता हूँ। ये है हमारा, देखिए ये मैंने 79,500 का कॉल लिया था और मैंने यहाँ पर लिया था। ये जब एक बार मार्केट ओपन होके नीचे नीचे आया तो यहाँ पर आने के बाद मुझे एक लेवल दिखाई दिया कि बाबा इसके ऊपर ये जाने वाला है, क्योंकि ईएमए के ऊपर इसने अपना बड़ा कैंडल बनाया था। तो मैंने यहाँ पर बीच में एंट्री मार लिया और मेरी एंट्री जो हुई थी वो 169 के आसपास हुई थी। अगर आप देखोगे यहाँ पे 169 में ही एंट्री हुआ था। तो एक्चुअली कैसा था कि पहले ये ऊपर में हुआ था, ठीक है, पहले ये ऊपर हुआ था, फिर बाद में नीचे आया, तो फिर से मैंने 6 लॉट ऐड कर लिया था। तो एवरेज हमारा हो गया 169 के आसपास। अब मैंने टारगेट तो बस यहाँ पर लगाया था, लेकिन ये और भी ऊपर गया, यानी मेरे टारगेट से तो डबल गया। मैं मोस्टली 100 पॉइंट्स का टारगेट रखता हूँ, लेकिन इस बार इसने बड़ा तगड़ा रिटर्न दिया है। अगर आप यहाँ तक देखोगे तो 250 पॉइंट्स का रिटर्न दिया है, लेकिन मैं यहाँ तक टिका नहीं। मेरा टारगेट यहीं था, इस लेवल के आसपास। तो मैंने बुक किया है 282 में। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 282 आसपास, यहाँ पर मान के चलिए ये फ्लो में ज़रा सा अगर मैं थोड़ा रुक जाता, यानी 1-2 मिनट और रुक जाता, तो ये जो 13,000 है वो 33-34 हज़ार रुपये हो जाते। लेकिन मार्केट में किसी को पता नहीं होता है कि कब क्या हो जाए। ठीक है, तो उसके बाद जो मार्केट गिरा हुआ है, मैं मार्केट से आउट हो गया था, है ना, मेरा टारगेट हिट हो गया था। बस मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाहता था, तो इस वजह से मैंने बस अपना ये प्रॉफिट बुक किया और सिस्टम को क्लोज कर दिया। तो
जब भी इस तरह का मोमेंटम पकड़ने का मौका मिले तो कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मैं चाहता तो यहां से निकलने के बाद यहां पर फिर से मैं एंट्री ले सकता था इस जगह पर पुट साइड में, बट वो अजीब हो जाता, फिर भागा भागी हो जाता। ऐसा मैं करना नहीं चाहता, ठीक है। भागा भागी करके ट्रेडिंग नहीं करना है। मैं तो पहले से ही बेयरिश था क्योंकि कुछ इंटरनेशनल इशू है, इस वजह से फेडरल बैंक वगैरह का कुछ कुछ इशू था, न्यूज़ में आ रहा था। मैं तो बेयरिश ही था, बट ये मोमेंटम मुझसे रहा नहीं गया और मैंने इसको कैप्चर कर लिया। अगर मैं इस पे एंट्री नहीं करता ना तो पुट साइड में एंट्री करता और कॉल साइड से ज़्यादा बेहतर रिटर्न उसमें मिलते, क्योंकि ये दिन भर देख लीजिए नीचे ही गिरा हुआ है, ठीक है। तो पुट साइड में अगर मैं लेता तो ज़्यादा, इससे कहीं ज़्यादा बेहतर रिटर्न मिलते, है ना। तो ये था आज का मेरा एंट्री और एग्जिट। ये था मेरा ट्रेडिंग बैलेंस। 20,000 मैंने डाला था अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, ग्रो ऐप से निकाल के मैंने इसमें डाल दिया था। एक्चुअल में जब मैंने शुरू किया था तो खुद का पैसा 20,000 का था, प्रॉफिट बना के 28-29,000 हुआ था। फिर मैंने लॉस किया था तो 20,700 के आसपास मेरा ओपनिंग बैलेंस था। आज मैंने 20,300 से ट्रेडिंग किया और उसका प्रॉफिट 13,500 है, मतलब लगभग 67-68% का रिटर्न आज मिला है। अगर आप ऑर्डर हिस्ट्री जाओगे तो पहले मैंने इसको बाय किया था कितने में, 187 में बाय किया था मैंने। फिर मैंने 152 में बाय किया था, तो बाद में एवरेज मिला के वो 169 के आसपास हो गया था और मैंने 12 लॉट एक बार में ही एग्जीक्यूट कर दिया था, यानी सेल कर दिया था। सो आज का ट्रेडिंग बड़ा शानदार रहा एक्चुअली। इस मोमेंटम में तो मज़ा आ गया, है ना। इसमें जो स्टॉप लॉस था मेरा 50 पॉइंट का था, ये अगर आप देखोगे तो ये देखिए 49 पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन मैंने 30 पॉइंट का ही रखा था इसके आसपास, मतलब इस यहाँ पर देखोगे 22, मतलब 30 पॉइंट का ही रखा था मैंने। मोस्टली मैं 30 पॉइंट का ही रखता हूँ और 100 का टारगेट रहता है बस। तो आज मेरा वो टारगेट पूरा हो गया, बात खत्म। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। बाय बाय, गुड डे।